चलिए आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे 2022 में डिफरेंशिएशन चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 2021 में कुल कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे डिफरेंशिएशन चैप्टर से। तो आइए, उम्मीद है पिछला कक्षा आप लोग अच्छा से किए होंगे। आज के क्लास में हम देख रहे हैं कि 2021 में कुल कितने ऑब्जेक्टिव आए हैं और सारे के सॉल्यूशन। तो ध्यानपूर्वक कॉपी कलम के साथ बैठे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻x³ का। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, e⁻x³ है। तो आपको पता है चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर e के पावर में क्या है, x³, यहाँ पर x³ के रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, dx³/dx हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तो e⁻x होता है। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x³ तो e⁻x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई x³ का 3x² होगा। इसको हम अच्छे से लिखना चाहेंगे तो 3x² को पहले लिख लीजिए, e⁻x³ को बाद में लिख लीजिए, एंड 3x² e⁻x³ मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3x² e⁻x³, 3x² e⁻x³, इस प्रकार से ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि डेरिवेटिव करना है। ध्यान से समझ, डेरिवेटिव करना है log 3x का और बाय में ध्यान दीजिए। तो log का आर्गुमेंट हो गया 3 के पावर x, तो 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर x को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ध्यान दीजिए, log यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x तो 1/x होता है, यहाँ पर 3 के पावर x है तो 1/3 के पावर x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, a के पावर x का फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू log a, यानी कि 3 के पावर x और इंटू log 3 हो जाएगा, क्योंकि a के जगह पर 3 है। तो 3 के पावर x, 3 के पावर x खत्म हो जाएगा, यानी कि log 3 मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन, इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1/sin x प्लस e⁻x का डेरिवेटिव करना है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तो ध्यान दीजिए, d/dx 1/sin x है, तो 1/sin x को हम कह सकते हैं cosec x, 1/sin x को cosec x कर देंगे और प्लस e⁻x, यानी कि इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, दोनों को अलग अलग करेंगे तो प्लस में इतना होगा, फिर प्लस में, तो ध्यान दीजिए cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का cosec x इंटू cot x और प्लस e⁻x का e⁻x ही होगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, तीसरे क्वेश्चन का आंसर माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e⁻x, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 है। 4 है कि डिफरेंशिएशन करना है हमको log √x का। अब ध्यान से समझिए, आर्गुमेंट में √x आ गया तो यहाँ पर √x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो √x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे बाई dx। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x तो 1/x होता है, यहाँ पर √x है तो 1/√x हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा, और √x का 1/2√x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 का तो 1 हो जाएगा, √x का गुना x हो जाएगा और 2 रहेगा तो 2x हो जाएगा, यानी 1/2x मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, sin 2x का डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले इसको एक बार करेंगे, तो ध्यान दीजिए, d sin 2x/dx, यहाँ पर x dx नहीं लिखाएगा क्योंकि साइन के एंगल में 2x है, तो 2x लिखिए, फिर से 2x को ऊपर ले जाइए बाई dx। ये हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी sin x का हो जाएगा cos x, तो यहाँ पर 2x है तो 2x हो जाएगा, इंटू 2x का 2, इसको अच्छा से लिखेंगे तो 2 cos 2x। अब ध्यान से देंगे, ये जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यही मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ पर हो जाएगा d cos 2x
और बाय, यहाँ पर लिखना होगा एंगल 2x है तो 2x, फिर 2x को ऊपर लेके जाएंगे बाय dx। अब ध्यान से समझिए, 2 रहेगा, cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, यानी कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, लेकिन माइनस है तो -4 साइन 2x। मेरा आंसर हो जाएगा -4 साइन 2x। ध्यान दीजिए, जो कि -4 साइन 2x, इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, e⁻x माइनस का a, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। तो आइए ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन है 6 नंबर, तो आइए 6 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। e⁻x माइनस का a है, तो e⁻x माइनस का a है। तो आपको पता है कि जो e के पावर में आता है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी x माइनस a के रिस्पेक्ट में। फिर से इसको ऊपर लेके जाना होगा तो x माइनस 1 a बाई dx। अब ध्यान से समझिए, e⁻x माइनस a का e⁻x माइनस a ही होगा, और x माइनस a का करें x का 1 और a कांस्टेंट तो इसका 0, यानी कि फाइनली मेरा आंसर e⁻x माइनस का a हो जाएगा, x माइनस का a हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ऑप्शन माइनस का यहाँ पर e⁻, यानी इस माइनस को हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आंसर आ रहा है e⁻x माइनस का a, यहाँ पर ऑप्शन में माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर माइनस नहीं आने को है क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, x ठीक है, यानी इस प्रकार से ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा e⁻x माइनस का a। अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, यानी x के पावर 4 को, ध्यान दीजिए, x के पावर 4 को हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार करेंगे तो 4x क्यूब होगा, फिर से करेंगे तो 4 गुना 3 गुना x² होगा, फिर से करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना x होगा, यानी कि 3 दूना 6 चौक 24, यानी 24x मेरा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, ध्यान से समझिए, इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि रूट अंडर, अब ध्यान से समझिए, रूट अंडर है x² प्लस ax प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। तो रूट x का जब हम करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में, तो रूट में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में, रूट में यहाँ पर x² ax प्लस 1 है, फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x² प्लस ax प्लस का 1 हो जाएगा बाई dx। अब ध्यान दीजिए, रूट में x रहता है तो 1/2 रूट x होता है, तो यहाँ पर 1/2 रूट में जो है वही होगा x² ax प्लस का 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² का करेंगे तो 2x, इसमें a कांस्टेंट तो बाहर x का 1, यानी कि 2x प्लस a और 1 का 0। फाइनली मेरा आंसर यही हो जाएगा 2x प्लस a बट्टे 2 रूट अंडर a, यानी x² प्लस का ax प्लस का 1, यानी 2x प्लस a बट्टे 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। इस प्रकार से ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 इंटू e⁻2x। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि हमको 2e⁻2x करना है। तो 2 को कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, यहाँ पर d e⁻2x, तो यहाँ पर हमको 2x लिखना होगा, फिर 2x ऊपर जाएगा बट्टे dx लिखना होगा। तो ध्यान दीजिए, 2e⁻2x का e⁻2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 और e⁻2x, यानी 4e⁻2x मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो आइए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि log
एक्स टू द पावर एन का करना है। तो ध्यान दीजिए एक्स टू द पावर एन का करना है। तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि जब आर्गुमेंट के पावर में तो गुना में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा एन लॉग एक्स। अब ध्यान से समझिए एन कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, यानी कि बच गया डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो एन और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर एन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा 10x²। तो ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 10x²। तो ध्यान दीजिए डी 10x²। अब 10 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल में x² तो x² के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर से x² को ऊपर लेकर चलेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और 10x का होता है sec², एंगल में x² है तो x² रख दीजिए और x² का हो जाएगा 2x, यानी कि फाइनली 2x sec² x² हम आंसर कह सकते हैं। इस प्रकार से मेरा 2x sec² x² यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है डी √cot x बट्टे। अब ध्यान दीजिए रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर रूट में cot x है तो cot x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर cot x को ऊपर लेके जाएंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इसका एंगल x है। तो रूट में x रहता है तो 1/2√x होता है। यहाँ पर cot x है तो 2√cot x हो जाएगा। cot x का माइनस cosec² x होता है डेरिवेटिव, यानी कि फाइनली माइनस का cosec² x बाई 2√cot x हम इसका फाइनल आंसर बोल सकते हैं। इस प्रकार से मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा माइनस cosec² x बटे 2√cot x, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो ध्यान दीजिए कहीं पर दिख जाए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, तो ध्यान से समझिए ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का, फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का। तो ध्यान दीजिए जब हमको इसका डेरिवेटिव करना था, इसका मतलब इसका करना है, यानी कि 3 को निकाल लेंगे बाहर कांस्टेंट, यानी कि d साइन इनवर्स x बटे dx। अब ध्यान दीजिए 3 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस का x², यानी कि 3/√1 माइनस का x² मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा sin√x d sin√x। तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर एंगल में √x है तो √x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर से √x को ऊपर लेके चलेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन का होता है cos, रूट में एंगल में √x है तो √x डाल दीजिए। √x का 1/2√x होता है तो 1/2√x डाल दीजिए, यानी फाइनली cos√x बट्टे 2√x मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से cos√x बट्टे 2√x, यानी इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/1 प्लस x² होता है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे और बचेगा d tan इनवर्स x बट्टे का dx। अब ध्यान दीजिए 2 तो रहेगा और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² हो जाएगा, 1 प्लस x², यानी कि 2/1 प्लस x² इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/1 प्लस x²। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि डिफरेंशिएशन करना है लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बट्टे x माइनस का a। तो ध्यान दीजिए इसको जब हम तोड़ेंगे, इस लिमिट को जब हम तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस का 1।
इसका मतलब हमको डेरिवेटिव पूछ रहा है n a टू द पावर n माइनस 1 का। अब ध्यान दीजिए, इसमें n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, यानी ऑलमोस्ट पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए, कल के क्लास में ही बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, यानी कि दोनों का आर्गुमेंट मिल जाए, यानी इसका वैल्यू पाई बाय 2 होगा, और इसका मतलब पाई बाय 2 का डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका वैल्यू पाई बाय 2 होगा, इसका मतलब पाई बाय 2 का डेरिवेटिव, पाई बाय 2 कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x। तो ध्यान दीजिए, साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos 2x होगा, और 2x का करेंगे तो 2 होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में डेरिवेटिव अगर हम साइन 2x का करेंगे तो एंगल 2x है, तो यहाँ पर 2x को लिखेंगे, फिर से 2x को ऊपर ले जाएंगे, बटे dx लिखेंगे, तो साइन 2x का cos 2x हो जाएगा, और 2x का 2, इस प्रकार से 2 cos 2x इसका आंसर बोल सकते हैं, यानी 2 cos 2x यानी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिए कि 10kx। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर d 10kx को लिखेंगे, यहाँ पर d एंगल में kx है, तो यहाँ पर kx लिखना होगा, फिर से kx को ऊपर ले जाएंगे, बट्टे का dx। तो 10x का जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर kx के रिस्पेक्ट में किए हैं तो sec स्क्वायर kx हो जाएगा, और kx में कांस्टेंट हो गया k, तो k बाहर, dx बाई dx 1, यानी कि इसका आंसर k इंटू sec स्क्वायर kx हो जाएगा। इस प्रकार से sec स्क्वायर kx यानी k इंटू sec स्क्वायर k, इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी अगर x का वैल्यू यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी cos 0 डिग्री बन जाएगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा इस लिमिट को अगर हम तोड़ते हैं तो, और 1 कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे क्लास 12th में आपको अगर लिमिट लगा हुआ डेरिवेटिव पूछता है, उसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा फॉर्मेट 0 का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स के इक्वल होता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए 5 के पावर x पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको a टू द पावर x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है a टू द पावर x इंटू का log a। ध्यान दीजिए, तो a के पावर x यानी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, तो ध्यान दीजिए 5 के पावर x है तो 5 के पावर x हो जाएगा, और log, अब ध्यान दीजिए a के स्थान पर यहाँ पर 5 है, तो a के स्थान पर इस आंसर में क्या हो जाएगा? 5, यानी 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5 मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छा से समझे होंगे। बाकी 2021 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 22 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, यानी कि डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए जिसमें 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए जाएंगे, तो उस क्लास को भी अटेंड करिएगा। तो चलिए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।